ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से देश के नाम पर 5 बड़े सवाल। सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ। आज मैं भारी मन से आप सबके सामने खड़ा हूं। एक और मुझे भारतीय सेना के अदम्य साहस और हमारे वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है, तो दूसरी ओर गहरा दुख और आक्रोश है। यदि उन बलिदानियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर देश और संसद के सामने नहीं रखी गई, तो यह लोकतंत्र और शहीदों दोनों के सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या की। पूरे देश शोक और आक्रोश में था। हर भारतीय चाहता था कि आतंकवाद को ऐसा उत्तर मिले जिसे दुनिया याद रखे। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों पर कार्यवाही की। पूरे देश ने अपनी सेना के शौर्य का सम्मान किया और हर भारतीय ने सेना के पराक्रम पर गर्व किया। लेकिन आज देश के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा। 26 जून 2026 को सरकार ने 6 वीर सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। इन सभी अमर वीरों को मैं शत-शत नमन करता हूं। लेकिन यदि इन वीरों ने ऑपरेशन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो उनके नाम सार्वजनिक होने में इतना लंबा समय लगा क्यों? देश को समय पर जानकारी क्यों नहीं दी गई? सबसे बड़ा प्रश्न तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के उस वक्तव्य को लेकर उठता है, जिसमें संसद में यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी भी सैनिकों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यदि बाद में सरकार स्वयं शहीद सैनिकों के नाम सार्वजनिक करती है, तो देश स्वाभाविक रूप से पूछेगा, प्रश्न करेगा, क्या उस समय संसद को पूरी जानकारी दी गई थी? यदि दी गई थी, तो बाद में सामने आए तथ्यों में यह अंतर क्यों दिखाई देता है? यदि पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या संसद को अधूरी या गलत जानकारी देना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है? क्या देशवासियों को वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखना उचित है? लोकतंत्र में संसद केवल एक भवन नहीं है, यह देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। यदि संसद के समक्ष प्रस्तुत जानकारी पर प्रश्न उठते हैं, तो उसका उत्तर देना सरकार का दायित्व है। यह किसी दल का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न है। मैं सरकार से 5 स्पष्ट मांगे करता हूं। पहली, ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी किया जाए, जिसमें अभियान के सभी तथ्य, शहीदों की जानकारी, अभियान के परिणाम तथा आवश्यक सीमा तक उपलब्ध विवरण देश और संसद के समक्ष रखे जाए। दूसरी, सभी शहीद परिवारों को सम्मान, पुनर्वास और हर प्रकार की सहायता समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। तीसरी, यदि संसद या देश के सामने किसी स्तर पर अधूरी या अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। चौथी, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर आवश्यक गोपनीयता बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाए। पांचवी, सेना के पराक्रम और शहीदों के बलिदान को किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ के ऊपर रखा जाए। मेरे लिए यह किसी सरकार या विपक्ष की लड़ाई नहीं है, यह उन माताओं की पीड़ा का प्रश्न है जिन्होंने अपने बेटे देश के लिए खो दिए। यह उन परिवारों के सम्मान का प्रश्न है जिन्होंने अपने कभी वापस नहीं आए। यह भारत के लोकतांत्रिक विश्वसनीयता का प्रश्न है। हमारी सेना किसी दल की नहीं, पूरे भारत की सेना है। सैनिकों का बलिदान राजनीति का विषय नहीं, राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए हम सब ऐसा भारत बनाएं जहां सत्ता से बड़ा सत्य हो, प्रचार से बड़ा राष्ट्रहित हो और शहीद को वह सम्मान मिले जिसका वह अधिकारी है। सत्य की रक्षा करें, न्याय की मांग करें, जवाबदेही सुनिश्चित करें। जनसंघ लाओ, देश बचाओ। भारत माता की जय।